क्या नाम है? नितिन नहीं Excuse me, sir. Yeah, look here, sir. हाँ ये कैसा यहाँ पे Great, sir. मैडम बस कट कर रहे थे नहीं मिले तो मैं हट जाऊंगा। 4 दिन 12 साल से एक एक्सपीरियंस है दोनों का, और उसके बाद स्वदेश की हुई है, और स्वदेश करते करते ही लेना पैंट करना इधर क्या देख किधर देख रहे हैं वाइड बस ऐसा कहा था कि मुझे से यहाँ पे थैंक यू सर। सापडले ना आयडिया आणि काय सांगू शकत नाही ना काय नाही कशाला एक मिनट साइड वो बाजू जाएंगे क्या बोलेगा दोनों खड़े अभी है कौन? बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ लाइव का नंबर है आशुतोष जी, आपने ये गाना बनाया स्वदेश बनाई और अब जोधा अकबर जो आपने किया है, इस फिल्म के बारे में बताइए। बहुत शुरू से ही मीडिया में चर्चा है जोधा अकबर बड़े बजट की फिल्म है, जोधा अकबर हिस्टोरिकल मूवी है, क्या है जोधा अकबर, इस बारे में कुछ? पहले तो मैं ये कहूँगा कि टाइटल पे जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूँ। फिल्म का नाम जोधा अकबर है, अकबर जोधा नहीं है। जोधा अकबर एक मैरिज ऑफ अलायंस के बारे में है जो एक राजपूत और मुगल डायनेस्टीज के बीच हुआ था 16th सेंचुरी में। इट इज़ हाउ दिस मैरिज ऑफ अलायंस बिटवीन जोधा एंड अकबर, हाउ द अलायंस हैपेंड and how it evolved into love for the two of them after marriage. That is the theme of the film. It is an epic romance. जो ये फिल्म हिस्टोरिकल फिल्म है, इसमें मतलब जैसे भी कहा जाता है फिल्म बनाना काफी रिस्की हो जाता है, चलती नहीं है, काफी कभी कभी ऐसा होता है फैक्ट्स देने पड़ते हैं, तो आपको कितनी मुश्किल और कितनी आसान पड़ी है? एक्चुअली मैंने फोकस किया है सिर्फ कहानी पे, और जब कहानी मुझे अच्छी लगी तब मैंने डिसाइड किया कि इस कहानी को पर्दे पर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैरिज ऑफ अलायंस बहुत ही स्पेशल है। राजपूत और मुगल के बीच है, हिंदू और मुस्लिम के बीच है, और किस तरह से इस अलायंस की वजह से शादी के बाद प्यार में तब्दीली हुई, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। और फिर एक बार कहानी लेने के बाद फिर मैं रिसर्च करता गया, एंड बेस्ड ऑन ऑल द रिसर्च आई डिसाइडेड टू मेक दिस एज एन एपिक रोमांस। लाइफ की कौन सी बात आपको जो आकर्षित की, जो आपने फिल्म बनाई, क्या खास बात? जब भी हम जोधा के बारे में हमें अगर कुछ पता है फिल्मों के जरिए तो वो है मुगल आजम। जब भी हम मुगल आजम देखते हैं तो हम ये एक ग्रांटेड ले लेते हैं कि जोधा बाई ये अकबर की पत्नी थी और जहांगीर की माँ थी। हमने ये कभी अपने आप को नहीं पूछा कि ये शादी हुई कैसे, क्या हुआ जिससे जोधा को, एक राजपूत को, राजा भारमल को अपनी बेटी को देना पड़ा अकबर को। तो ये एस्पेक्ट हमने कभी देखा नहीं था। और जब हैदर अली जिनकी कहानी है, जब उन्होंने मुझे ये कहानी नरेट की तो मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा कि किस तरह से दोनों एक साथ आए और आने के बाद किस तरह से उनमें प्यार पैदा हुआ। रिसर्च के बाद स्वदेश में एक पीरियड ड्रामा थी और जोधा अकबर की पीरियड ड्रामा है। जैसा हमने सुना है कि आपने एक सेम रेड फोर्ट बनाया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा? एक्चुअली मैं कभी ये नहीं देखता कि पीरियड फिल्म है या हिस्टोरिकल फिल्म है। मैं अहमियत देता हूँ कहानी को, और अगर कहानी आज की है तो आई विल मेक इट एज अ कंटेम्प्रेरी फिल्म, जैसे स्वदेश थी। और जब कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी लगान की, तो आई हैड बेस्ड इट इन पीरियड टाइम। सो सिमिलरली रोमांटिक फिल्म, लव स्टोरी मैंने कभी बनाई नहीं आज तक, तो इट फैसिनेट्स मी कि अगर मैं रोमांस टैकल करूँगा तो कैसे, किस तरह से वो होगा। तो ये जब मैं देखने गया तब मुझे ये फैसिनेटिंग लगा कि जोधा और अकबर, इन दोनों में रिश्ता कैसे तय हुआ, कैसे इनकी शादी हुई और कैसे प्यार में तब्दील हुई। जोधा और अकबर के कैरेक्टर के लिए आपने ऋतिक और ऐश्वर्या को लेने का फैसला कैसे किया, किस बलबूते पे किया, क्या सोच के? And if you can elaborate on the look as well. You know, when I wrote the story, when I started imagining
when I started imagining as to what the look of Jodha will be and what will Akbar look like, I didn't have to look far. What came naturally to me was that Hrithik should be Akbar and Aishwarya should be Jodha. Now that became a dream casting for me, and I'm very fortunate that I actually managed to get them both together. Because this casting was much before even Dhoom 2 or Krish. So it was not that I was casting for the film after the success of those films. So when I started going through the tests for what kind of looks they will have, we did makeup tests, we did the moustache test, which are the most important. Based on all series of tests, we have created this image of the characterization of Jodha and Akbar with Hrithik and Aishwarya, and both of them have been tremendously dedicated and focused to help create this characterization. आशुतोष, आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि जोधा और अकबर जो ऋतिक और ऐश्वर्या ले रहे हैं, तो वो जोधा अकबर ना रह के ऋतिक और ऐश्वर्या में बदलना नहीं, मैं इस बात से नहीं डरता हूँ कि अगर ऑडियंस को ये लगता है कि वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या है, मेरे लिए तो वो दोनों जोधा और अकबर ही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस भी जब फिल्म देखेगी तो वो भूल जाएंगे कि ये ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय है, वो यही देखेंगे कि जोधा और अकबर की कहानी देखेंगे। फिल्म में 5 गाने हैं, 5 गाने बेहतरीन हैं। AR रहमान का म्यूजिक है, जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स हैं और अलग अलग पहलू हैं, मूड्स हैं, मोमेंट्स हैं गानों के। एक्चुअली गानों के बारे में मैं ज़्यादा तब बताऊंगा जब इसकी म्यूजिक रिलीज होगी, यानी 27 नवंबर को ऑडियो रिलीज है। बनाए गए हैं, जो उनका कॉस्ट्यूम दिया गया है, उसके बारे में बताइए किस तरह से रिसर्च और कैसे आपको लगा कि परफेक्ट है। एक्चुअली इस फिल्म में जितनी भी आप डिटेल वर्क देखेंगे, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स का हो, सेट्स का हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी की एक डिज़ाइन हो, एक लुक हो, इस सब को स्क्रिप्ट के जरिए ही इवॉल्व किया गया है, डिस्कस किया गया है, एंड देन वी हैव अराइव्ड अपॉन दिस look. So in totality, I think it's the whole team, and I feel very proud to have people like Nitin Desai, Kiran Devans, Neeta Lulla, and my entire cast and crew who have given it this look.